ताजमहल तवर हमारी गोद है। बहुत अच्छी बात। मेरी बात सुनो। आओ। अरे मारी रे गोनी मेरे बाला, अरे मारी रे गोनी मेरे प्यारे बाला, जो देद नहीं नहीं हो तो कसरे लाओ। बालीनाथ, अपनी धुनी में कोई गेंद नहीं है, कहाँ से दूं? बालीनाथ मेरे सामने, हाँ बालक के सामने झूठ बोलो तो अच्छी बात नहीं है। आपके मुंह से झूठ बात शोभा नहीं देती। सत्य को बचाने के लिए ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ सुनो हमारी बात। सुनाओ। अरे मैं खोजी का क्या अरे देवले भाई, अरे मैं खोजी का दुखावा रे, ये थारी दुनिया में खोजी दूंगा, मेरी गेंद नहीं दी तो। ये प्यारे शिष्य, बात सुनो रे बालक। अरे कौन तेरा गुरु रे प्यारे बालक, जो कहीं मेरे शिष्य है, ये जी सच्चा मन में बताओ। बालीनाथ, इस धुनी में मेरे आने के बाद, धुनी में गिरने के बाद आज तक कोई प्राणी जीवित नहीं बचा है, और तू जलने से बच गया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। ऐसी बात है? हाँ। हे बालीनाथ, बालक तो एक भगवान का रूप को याद रहे हैं। अच्छा, इसीलिए शायद आपने बचा लिया। ऐसा? सुनो हमारी बात। सुना। अरे आपको मेरा गुरुजी, अरे आपका मैसेज, अरे आपको मेरा गुरुजी, अरे आपका मैसेज हो। ये तो सच्चा सच्चा है। क्या बात? आप मेरे गुरुजी, आपका मैं शिष्य हूँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ओहो, हे प्यारे बालक, अभी कुछ क्षण पहले ही आप मेरे पास आए, और गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत लंबी होती है। आप तो अभी अभी आए, और इस प्रकार मैंने आपको शिष्यता ग्रहण कराई है। गुरुदेव, हाँ, मैंने आपकी धुनी में घोड़ीला झुकाया, आपने मुझे मेरे सिर पर हाथ रखकर बचा लिया। ओहो, इसीलिए मैंने आपको मैंने गुरु मान लिया है। अच्छा, परंतु
मैंने तो आपकी धुनी में जलने से बचने के लिए सिर पे हाथ रखा था, बचाने के लिए। लेकिन गुरुदेव, मारने से बचाने वाला महान व्यक्ति कहलाता है। ओह, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर सच्चे दिल से मुझे गुरुत्व मानते हो तो निसंकोच प्यारे शिष्य, अगर कोई शिक्षा और ज्ञान की जरूरत हो तो अवश्य चर्चा कर सकते हैं। सुनो हमारी बात। सुनाओ। हे मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, मोहे लगी रे लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी है लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी है लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, मोहे ओ चरण बिना मोहे कुछ नहीं बात। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपन की है। भव सागर सब सुख गयो। सागर सब सुख गयो। हाँ, ऐसी लगन गुरु चरणों में लगती है। बहुत अच्छी बात। गुरुदेव, सुनाओ। मुझे लगता है कि इस कलयुग में अनेक प्रकार के राक्षस पैदा हो रहे हैं बहुत अच्छी बात। और इन राक्षसों के कारण इस पृथ्वी पे मनुष्य मानवी कैसे जीवित रहेंगे। घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है और हर घर में राक्षस पैदा हो गए और इसमें सत्य ज्ञान और भक्ति से ही इससे बचा जा सकता है। हाँ, ऐसा संभव तभी होगा जब प्रत्येक प्राणी सत्संगति और भक्ति के मार्ग पर प्रवेश हो। हे मंगल भवनियम मंगल हारी,
सद्भक्ति नहीं सुनता है तब तो उसको विवेक और ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और विवेक और ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब कल कलिकाल बना रहेगा। अच्छा हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत समझ हो चुका है। हाँ शायद मेरे माता पिता को पता नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहुत चिंता करेगा। इसका मतलब आप माता पिता को धोखा दे के आ गए। जरूर, हाँ मैंने बताया नहीं है क्योंकि बालक समझता नहीं है। हाँ और वो खेलते खेलते इस घर से उस घर, उस घर से उस घर ऐसे निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात, आप भी बुरी शरारती बालकों में से निकले शायद। अवश्य। सुनो हमारी बात, सुनाओ। गुरुदेव, मेरे माता पिता कहते थे सुख दुख का दो पहलू रहता है बेटा। हाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता कौन सा पहिया टूटने से गाड़ी रुक जाती है। ओहो, सत्य का पहिया टूटने से ही गाड़ी रुकती है। अच्छा, और जीवन में सत्य खोता जा रहा है और अधर्म चलता जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक घट, प्रत्येक मंदिर में कुछ न कुछ दुख अवश्य छिपा हुआ है। लेकिन दुनिया में मनुष्य दूसरों के सामने हंसकर बोलता है और दुख को अंदर छिपाता है। ये चल रहा है। ये दुख क्यों नहीं दिखता है, इसे क्या चीज है ये? हर मनुष्य बाहर से दिखावा करना चाहता है और भीतर में अपने को दूर रहना चाहता है। सही बात है गुरुदेव। सुनाओ। मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सी बात सुनी है मैंने, निरंजन निराकार। कोई कहता है मैं इस धर्म में चल रहा हूँ, कोई कहता है मैं उस धर्म में जा रहा हूँ, कोई कहता है मेरा ये धर्म। इस संसार के माय उलझ उलझ कर ये लोग मर रहे हैं। ओहो, ये गण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, जगत को कल्याण को लेकर कोई बड़ा धर्म नहीं है। और जितने भी जीव हैं जो धर्म में बटा हुआ है वो कभी सनातन ईश्वर के पास नहीं पा सकता, क्योंकि ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। जहां धर्म होगी वहां लड़ाई झगड़ा और कलह होगा, और जहां लड़ाई झगड़ा और कलह होगा वहां भगवान नहीं होता है। भगवान को पाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जो व्यक्ति इस धर्म से बाहर निकल जाएगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सबसे जो बाहर निकल जाएगा उससे भगवान मिलेगा। और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करता रहेगा उसको कभी भी ईश्वर नहीं मिलेगा। ऐसी बात है। हाँ, ये सत्य वचन। गुरुदेव, बहुत अच्छी बात करी और मुझे बहुत जान मिला है। एक बात और प्यारे शिष्य, बताओ। अगर तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो इन सभी धर्मों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक धर्म हद, धर्म सीमा में बनाते आदमी को, कोई भी धर्म एक सीमा में बांधता है व्यक्ति को कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये सीमा है। और ईश्वर सीमा रहित है, तो सीमा रहित परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सीमा रहित होना पड़ेगा। इसीलिए संतों की वाणी में कहा है कि हद की कोई नहीं जाने बेहद की, हद की तो जाने नहीं बेहद की बात करें तो अपने को बेहद में जाना है। अच्छा, हाँ सुनो हमारी बात। सुनाओ। हे गुरुदेव, हाँ, मुझे तो आपने मेरे घर की याद ही भुला दी। ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है प्यारे शिष्य। इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग उसी को कहते हैं जब व्यक्ति अपने आप को भूलकर सिर्फ ईश्वर में रमन करने लग जाए। और आप घर की बात भूल गए, मतलब आप सत्संग सुन रहे थे और आपको जैसे ही घर की बात याद आएगी तो यानी माया आपके पीछे है। बहुत अच्छी बात, सुनो हमारी बात। मैं गेंद दे दूं? अवश्य, यही चाहिए। मेरी गेंद दे दो आप। लीजो रे
कोई कपट नहीं होता है। अगर मैं गेंद उसी वक्त दे देता तो शायद तेरे भीतर ये ज्ञान की महिमा और जिज्ञासा प्रकट नहीं होती, इसीलिए मैंने गेंद दे दी थी। बहुत अच्छी बात। मेरी बात मैं तो सोच रहा था कि गुरुदेव झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, सच्चा संत कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी बात सुनो। सुनाओ। अरे जहीं से आया रे बालक जहीं चलो जाए, जहीं से आया रे बालक जहीं चलो जाए, उड़ाया लया तारे जाए। हाँ प्यारे शिष्य देव, अब वो समय आ गया है कि आप जिधर से आए उधर जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान रामदेव जी महाराज मन ही मन सोचते हैं और गुरुदेव को आगे क्या पर्चा दिखाना चाहिए, इसलिए हम क्या लीला रचाते हैं। गुरुदेव हाँ सुनो हमारी बात। सुनाओ। आपने भेल राक्षस का नाम लेके मुझे डरा दिया, ऐसी बात है। फिर मैं वहीं चला गया, मैं मर ना जाऊं। माया पीछे लग गई है क्या? अवश्य। तो क्या किया जाए? सुनो हमारी बात। सुनाओ। आज रात रे तारी गुरु से जो अरे आँख नहीं रहती, अरे रात में तारी गुरु से अरे बना आँख नहीं रहती रे, क्या बात? ये थारी शरण में साथ दे आजो। मुझे डर लगे है, आपकी कुटिया को छोड़ के अभी नहीं जाऊंगा। ऐसी बात है। हाँ हाँ। लेकिन प्यारे शिष्य, मेरी कुटिया में आप रुकोगे? गुरुदेव हाँ? सुनो हमारी बात। हाँ। देवो देवो गुरु जी रे गोसाई रे देवो, देवो देवो गुरु जी गोसाई रे देवो, गोसाई रे तो गावती।
हेलो, हाँ साहब, आपकी जगह पर अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए, लेकिन सोए हुए हैं उनको जगह दीजिए, क्योंकि भैरवाक्षस को दिखता नहीं है, वो मनुष्य मान भी देखता नहीं है। इसी कारण उसको मारने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। इसीलिए आप थोड़ा सतर्क रहिए, भैरवाक्षस आपके ऊपर पाँव ना रख दे, क्योंकि उसको इसीलिए थोड़ी थोड़ी जगह देते रहिए और अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए और खड़े होकर बिल्कुल हाय हल्लो ना करें, क्योंकि भैरवाक्षस को पीछे पीछे कोई ना दौड़ेगा, क्योंकि भैरवाक्षस अकेला ही दौड़ेगा।